टेक्नोलॉजी के नाम पर आज हम काफ़ी सामान से घिर चुके हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, ब्लूटूथ है, हैंडसेट है और न जाने क्या क्या, वाईफाई है। इन सब चीज़ों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है, इनको जाने बिना ही हम इनका अधिकतर इस्तेमाल करते रहते हैं। अब समय ऐसा आ गया है कि हम 2-4 मिनट सांस लिए बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बिना नहीं रह सकते। जहाँ भी देखो, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो सिर्फ इंटरनेट मोबाइल की बातें करते रहते हैं। जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी माइलेज कितनी होगी, कौन सी कंपनी की होगी, वो कैसी दिखती है, सब कुछ चेक करेंगे। लेकिन जब कोई ऐसी चीज खरीदेंगे जो 24 घंटे हमारे पास रहेगी, उसके बारे में हमने तो जानते हैं और ना ही जानना चाहते हैं। ये हमारी दिमागी हालत हो गई है। मैं इसको कहूंगा कि हमारी ये हालत बेक बीमार व्यक्ति के बराबर ही है। उदाहरण दूंगा इसका एक। हर फोन के साथ, मोबाइल फोन के साथ एक बुकलेट आती है। ये जो बुकलेट है ये मेरे फोन के साथ आई थी। हम में से कितने लोगों ने ये बुकलेट पढ़ी है? शायद एक भी व्यक्ति ने नहीं पढ़ी होगी। मोबाइल फोन जो आजकल हम 24 घंटे अपने पास रखते हैं। आज तो समय ऐसा आ गया है कि सोते वक्त बिस्तर में तकिए के नीचे मोबाइल फोन को रखा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हालत कितनी बिगड़ चुकी है, हमारी मानसिकता कितनी हो गई है कि हम इन चीज़ों के बिना नहीं रह सकते। लेकिन कभी हमने सोचा है कि इस बुकलेट में क्या लिखा हुआ है? क्यों ये कंपनियां इतनी छोटी छोटी बुकलेट में, और शायद ये दिखाई भी ना दे इसमें क्या लिखा हुआ है, क्यों इतने छोटे छोटे में? मैं ये पढ़ के दिखाऊंगा और हमारी मानसिकता का ये प्रमाण होगा। आप अपने फोन के साथ आई इस बुकलेट को पढ़ सकते हैं। ये पीछे स्क्रीन पे भी लगा देगी टीम। इसमें एक कॉलम है जिसमें लिखा गया है मेडिकल डिवाइसेस। If you use any implantable pacemaker or defibrillator or any other medical device, consult your healthcare provider, मतलब डॉक्टर, and the device manufacturer's directions before using this phone. Always keep the phone more than 20 centimeter from the pacemaker or defibrillator. जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट की बीमारी होती है और वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, हृदय, तो एक मैं आम भाषा में समझाने के लिए बता दूं कि एक पेसमेकर लगाया जाता है जो करंट पैदा करता है उस मरीज के हृदय को, ताकि वो अच्छे से काम करे। हर साल भारत में 20,000 लोगों को पेसमेकर इम्प्लांट किया जाता है और ऐसा कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है कि भारत में अब तक कितने लोगों को पेसमेकर लगाया जा चुका है। ये करोड़ों की संख्या में होंगे। अब पेसमेकर किसी व्यक्ति को लगा है और वो फोन इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या कभी उसने जाना है या आपको इस बारे में जानकारी है कि उसको फोन किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? ये कंपनी क्लियरली लिख रही है अपनी इस बुकलेट में कि उसको, जैसे हृदय पर यहाँ पर पेसमेकर लगा है या यहाँ पर पेसमेकर लगा है, तो उसको 20 सेंटीमीटर अपने फोन को पेसमेकर से दूर रखना है, वरना वो इस पेसमेकर की जो काम करने की क्षमता है उसमें इंटरफेरेंस करेगा और उसको हार्ट अटैक वगैरह कोई ना कोई इसका दुष्प्रभाव जरूर झेलना होगा। हम में से एक भी व्यक्ति को जानकारी नहीं होगी। हाँ, सिर्फ मोबाइल फोन की कंपनियां जानती है। उसके बाद ये लिखते हैं कि सीजर, ब्लैकआउट्स, आई स्ट्रेन एंड डिस्कम्फर्ट। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ फोन में कॉज डिस्कम्फर्ट इन हैंड्स, फिंगर, आर्म्स, नेक एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना हमारे हाथों पर, उंगलियों पर, गर्दन पर और हमारे अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो कंसल्ट योर डॉक्टर एंड सीक मेडिकल एडवाइस इफ द सिम्टम्स अपीयर। मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, मेडिकल हेल्प लीजिए। कितनों को ये पता है? शायद कोई भी नहीं होगा जिसको पता होगा। एक और लास्ट कॉलम और पढ़वाना चाहता हूं। WHO advise, World Health Organization. Organizations such as WHO and US Food and Drug Administration have stated that people are concerned and want to reduce their exposure. They should use a hands-free accessory to keep the phone away from the head and body during phone calls. अगर आप बात भी करते हैं तो अपने फोन को इतनी दूरी पर रखिए कि आपका एक्सपोजर कम हो, क्योंकि स्टडीज ऐसा बताती हैं कि जब भी कोई फोन एक नॉर्मल वे में रखा जाता है और जब भी उस पर कोई फोन आता है तो उसकी जो रेडिएशन एमिट होती है उसमें से वो काफी गुना बढ़ जाती है। हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि ना तो हम इन चीजों
को पढ़ना जानते हैं, ना इनके बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं, और कोई बताएगा तो हमें इन पर इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना होता। एक और एजेंसी की बता दूं, मेरे पास ये रिपोर्ट है, ये इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, IARC, जो एक WHO की संस्था है, और इन्होंने वायरलेस रेडिएशन को ग्रुप 2B में रखा है, जो पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है, मतलब हो सकता है कि वो कैंसर पैदा करे। ये WHO की एक संस्था ने वायरलेस रेडिएशन को रखा है। वायरलेस रेडिएशन आपके वाईफाई से निकलती है, फोन से निकलती है, ब्लूटूथ से निकलती है, इन सब उपकरणों में वायरलेस रेडिएशन होती है। कहाँ तक बचोगे? एक और चीज है जिस पर अब ध्यान दिलवाना चाहूंगा, समय के साथ साथ इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है। भारत में भी करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट का, खासकर युवा लड़के लड़कियां हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब उनको ना तो इसके दुष्प्रभाव से कोई लेना देना है, और कोई बताए तो उनको सुनना भी नहीं है। खैर, हमारा काम है बताना, आप सुने या मत सुने वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन समय के साथ जब ये इंटरनेट की जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग कंपनियों को इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। पहले 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब ये 5G आ गया है। 5G जो है 5th जनरेशन है इंटरनेट की स्पीड की, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें 1 से 3 गीगाबाइट पर सेकंड की डाउनलोड की स्पीड होगी। साल 2019 में कंपनियों ने इसको देशों में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। हालांकि 5G का विरोध भी हो रहा है कुछ देशों में। अब जैसे 1 अगस्त 2019 में अमेरिका की एक कोर्ट ने 5G के ट्रायल को बैन कर दिया था। स्विट्जरलैंड में इसको बैन कर दिया गया था। बेल्जियम में 5G के ट्रायल को रेडिएशन लॉज के चलते इसको बैन किया गया था। बाद में इनमें क्या स्थिति रही उस पर मेरी जानकारी अभी नहीं है। और एक ऐसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ये जो कोरोना वायरस का समय चल रहा है, इसका भी कुछ लिंकेज है 5G के द्वारा। 5G और कोरोना वायरस की इस जो समस्या आई है, इसमें भी कोई लिंक है। हालांकि ऐसा अभी तक कोई प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि वायरलेस टेक्नोलॉजी से तो हम बच ही सकते हैं। अभी हम अपनी जो है जानकारी या सूचना में सिर्फ इतनी देना चाहूँगा कि वायरलेस टेक्नोलॉजी का कम से कम इस्तेमाल करें, फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि हम इसके होने वाले दुष्प्रभाव से बचें। फ़ोन को एक सीमित दूरी पर ज़रूर रखें जब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंटरनेट बंद रखें, खासकर जब हम सोते हैं तो फ़ोन को अपने पास न रखें, उसका इंटरनेट बंद करें। रात को अपने घर का वाईफाई अगर आपके पास है तो उसको बंद रखें, ताकि ये जो वायरलेस रेडिएशन है उस समय न फैले जब हमें इनकी आवश्यकता न हो। तभी हम इनके होने वाले दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, वरना हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें विकल्प नहीं है बीमारियों से बचने का। अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। धन्यवाद।